वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 11th का हम देख रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुके हैं, आप लोग हो सके तो सीक्वेंस से देखो। आज का वीडियो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला। आज का जो वीडियो है उसमें थ्योरी बहुत कम है, ज़्यादा हमें देखने न्यूमेरिकली देखने। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें देखना है परसेंट कंपोजिशन। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन, जिसका रेफरेंस हमें 12th में भी लगेगा। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला का क्या होता है, वो हमें थ्योरी थोड़ी सी देखनी है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो लेक्चर है थेरोटिकल कम है और कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला मीन्स परसेंट कंपोजिशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, हमेशा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ द परसेंट बाय वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट किससे होगा? बाय वेट से होगा। मतलब जिसका जितना एटॉमिक वेट होगा एलिमेंट का, उस पर डिपेंड होगा कि उसका परसेंटेज कितना होगा कंपाउंड में, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड कितने एलिमेंट से बना है और उस एलिमेंट का कितना वेट होगा, उसके हिसाब से उसका परसेंटेज क्या होगा कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट in 1 mole of compound डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। हमें पता है अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमें क्या करने है कैलकुलेशन। जैसे हमें पता है कि हम जो जब स्कूल में होते हैं या भी आप लोग 10th में थे, तो आपका परसेंटेज कैसे निकाला गया। सपोज आपने 6 सब्जेक्ट दिए, तो सारे सब्जेक्ट की इसकी क्या कर ली, एडिशन कर ली सारे मार्क्स की, और उस मार्क्स को क्या किया गया, आउट ऑफ कितने से था और उसे क्या किया गया 100 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों का परसेंटेज। सपोज़ आपका बेस्ट ऑफ 5 हो तो 5 सब्जेक्ट के मार्क की एडिशन होगी। 500 आउट ऑफ आपको जितने मार्क्स मिले उतने लिखे जाएंगे। सपोज़ आपको मिले 400 और इंटू 100 किया गया, तो फिर क्या इस कैलकुलेशन से क्या हुआ है, आपके मार्क्स को क्या किया है परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। वैसे ही अगर हर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाला जाए तो क्या होंगे, उसके मार्क्स होंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, मोलर मास कंपाउंड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास भी कह सकते हो, मोलिकुलर मास भी कह सकते हो। तो ये पता है कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते। मोलर मास कैलकुलेट कर सकते। मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट दिया हुआ होता है, देखना है कि 1 मोल में वो कितना होता है, उसे 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। एकदम इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हार्ड ऑफ पार्ट है कि आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट आने चाहिए। ओके, तो मैं एक दो एग्जांपल भी लूँगी मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते, फिर हम देखेंगे परसेंट कंपोजिशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो हमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। पहले हमारे पास दिया हुआ है मोलर एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास, और हमें फाइंड आउट करना है परसेंट कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का। और दूसरा वे है हमारे पास परसेंटेज दिया होता है और हमें फाइंड आउट करना है होता है मोलिकुलर फार्मूला। तो फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन द रेशियो ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है मोलिक्यूल में, उनका रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला। तो हमें दोनों पता होने चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला किसे कहते हैं और इम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। तो वो पहले समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। मोलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला से पहले कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन का एक आध एग्जांपल देती हूँ मैं, ताकि आप लोग वो फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट। फाइंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, और यहाँ पे उन्होंने दिया है एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1, वाटर ऑक्सीजन का 16। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर का मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ वाटर, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है।
हाइड्रोजन का था 1, ऑक्सीजन का था 16, तो मोलर मास क्या हो गया वाटर का 18। हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या था, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट कौन सा हमें फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन। कितने टाइम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एक ही टाइम, तो उसका मास कितना होगा 16, राइट। ड्यू अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास कितना आया है 18, और इसे क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, मतलब ये ऑलमोस्ट आएगा 88.88। ये क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 9, अगर 9 से 800 को हम डिवाइड करते तो ये आएगा 88.88%। मतलब वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 88.88। अगर वहाँ हाइड्रोजन का पूछते तो कैसे करते, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाला हमने, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर देखोगे तो 2 बार प्रेजेंट है, सो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 1800, तो कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 18, मतलब 100 डिवाइड बाय 9। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 11.11%। तो यहाँ पे अगर वाटर में देखेंगे हम तो वाटर में सिर्फ 2 ही कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक का परसेंटेज आया 88.11, दूसरे का परसेंटेज आया 88.88 और दूसरे का आया 11.11। अगर इन दोनों की हम एडिशन करते हैं, तो मैं यहाँ इस साइड में एडिशन कर रही हूँ दोनों कंस्टिट्यूएंट की, तो 88.88 11.11, तो ये कितना आ रहा है 99.99। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू क्या है 100। तो दोनों की एडिशन क्या हो रही है 100% आ रही है। कभी कभी हो सकता है कि आपके 2 कंस्टिट्यूएंट की एडिशन 100% नहीं आ रही है, तो तब आप लोगों को समझ लेना है कि एम्पिरिकल फार्मूला में क्या है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर परसेंट दिया है और परसेंट की एडिशन 100 मैच नहीं हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। जब आएगा न्यूमेरिकल तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो हमेशा क्या होता है, परसेंट कंपोजिशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपका जो मोलिक्यूल दिया है, जो कंपाउंड दिया है, उसका मोलर मास फाइंड आउट करो बाय यूजिंग एटॉमिक वेट। उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे वो ऐसे एडिशन करनी है। फिर परसेंट कंपोजिशन जिसका निकालना है वो देखो फॉर्मूले में कितने टाइम प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 टाइम प्रेजेंट था तो मैंने 16 ही लिया, अपॉन मोलर मास अभी फाइंड आउट किया था इंटू 100, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आया 88.88। अगर हाइड्रोजन का फाइंड आउट कर दो तो क्या आता है, हाइड्रोजन यहाँ पे H2OA, मतलब हाइड्रोजन कितने टाइम प्रेजेंट है 2 टाइम, सो 1 इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 11.11। तो परसेंट कंपोजिशन को ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर एंड इम्पेरिकल फार्मूला। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का फ़र्क जब तक समझ में नहीं आएगा ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो मोलिकुलर फार्मूला मतलब होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और इम्पेरिकल फार्मूला का मीनिंग होता है सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर। यह हमेशा क्या होगा, पूरे नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एग्जांपल है C6H6, बेंजीन कहते हैं इसे। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम देखेंगे तो कितना है, इसमें 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन एज टू हाइड्रोजन का मैं रेशियो लिखूँ तो क्या होगा 6:6। इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 1:1। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 1:1, मतलब कार्बन एज टू हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया CH। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH होगा। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH है, और उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है C6H6। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट जितने प्रेजेंट है सब दिखाए गए, और यहाँ पे क्या किया है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो दिखाया गया है। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है वो देखते हैं, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6। अगर
इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ये C1H2O1, राइट। मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:2 2:1। तो हम यहाँ देखते आता है क्या, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन 6:2 12:2 6। तो सबको 6 से क्या है डिवाइड कर सकते हैं, सबको 6 से, तो क्या होगा 1:2 2:2 1। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा C1H2O1 फॉर द ग्लूकोज। तो ये है उसका मोलिकुलर फार्मूला, और सिंपलेस्ट रेशियो वाला जो होल नंबर में होगा उसे क्या कहोगे, इम्पेरिकल फार्मूला। अभी हम इससे इसको या इससे इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल, वो भी हमें देखना है कैसे। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ब्यूटेन है मेरे पास। ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला है C4H10। ओके, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला होगा C2H5। देखो कार्बन H2 हाइड्रोजन 4:10 2:2 5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 2 टाइम हाइड्रोजन 5 टाइम, दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कट हो रहे हैं, तब तक क्या करना है, उनको कैंसिल करना है और यहाँ पे आना है। अभी इन दो फार्मूले में फ़र्क कितना है वो देखना है हमें। ये जो फार्मूला है और इसमें फ़र्क कितना है, इस फार्मूले को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये फार्मूला मिलेगा, और इस फार्मूले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये फार्मूला मिलेगा। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो नंबर है इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। ये नंबर है स्मॉल n। आपकी बुक में इस नंबर को पहले n था, आपके बुक में इसको स्मॉल r से डिनोट किया गया है। ओके, तो स्मॉल r से दिखाएंगे हम। तो ये स्मॉल r क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन है, एक ऐसा नंबर है जिससे हम इम्पेरिकल फार्मूला को अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें को क्या मिलेगा, मोलिकुलर फार्मूला मिलेगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मोलिकुलर फार्मूला क्या है। इम्पेरिकल फार्मूला को कैसे डिफाइन करोगे, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ मोलिक्यूल। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गए, उसे हम कहेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला है C1H2O1, या फिर बेंजीन का है CH, या फिर यहाँ पे ब्यूटेन का क्या है C2H5। Now molecular formula of compound is the formula which indicate the actual number of atoms। तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है और नंबर ऑफ एटम्स है जो एक्चुअली प्रेजेंट है, वो हमें क्या है, ये फार्मूला दिखाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। द मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा फिर, ग्लूकोज का C6H12O6, या फिर ब्यूटेन का होगा C4H10, या फिर बेंजीन का इससे पहले हमने लिखा था C6H6 फॉर द बेंजीन। तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क होगा उसे डिनोट किया जाएगा स्मॉल r से। और स्मॉल r से जब डिनोट करते हैं तो हम एक क्या लिख सकते हैं, हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में, जो इनको जो यूज़ किया जाएगा टू फाइंड आउट। तो क्या है हमारा मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू R इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। मतलब अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पता है तो हम इम्पेरिकल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इम्पेरिकल फार्मूला पता है तो R पता है, तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसे ये ऐसा भी लिखा जाता है कि जो मोलिकुलर मास होगा, या फिर मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास इज इक्वल टू R इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला मास। मतलब एक फार्मूला ले लो या उसका मास ले लो, दोनों में क्या है, कितने का फ़र्क है, इसे R से मल्टीप्लाई करना है। मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इसे क्या करना है, इस साइड में शिफ्ट करोगे
तो आर को भी हम क्या करें, कैलकुलेट। मतलब अगर आपको पता है कि मोलर मास कितना है मॉलिक्यूल का और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, तो हम आर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ये। फाइंड द मोलर मासेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड इज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड फार्मूला इज CuSO4.5H2O। तो अभी इसका हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या हुआ दिया हुआ होता है। तो हमें पहले देखना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। अगर पूरा फार्मूला मैं देखूँ तो इसमें मुझे दिख रहा है 1 टाइम कॉपर प्रेजेंट है, प्लस 1 टाइम सल्फर प्रेजेंट है, प्लस 4 and 1 5 टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस 5 to 10 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये सबको समझ में आया है। देखो कि कौन कितने बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुझे कॉपर एक ही बार दिख रहा है, फिर से रिपीट नहीं हुआ है। सल्फर एक ही बार दिखा है, फिर से रिपीट नहीं हुआ है, तो दोनों 1 टाइम। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। टोटल कितने होंगे, 5 हैं। टोटल कितने होंगे, 9। तो 4 and 5 ऑक्सीजन कितने होंगे, 9 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने टाइम है, 5 और यहाँ पे 2 है। सो 5 to 10 टाइम क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अभी क्या करना है, जहाँ पे हमने सिम्बॉल्स लिखे वहाँ पे क्या लिखना है, एटॉमिक मास। तो कॉपर का कितना है 63.5, सल्फर का है 32, प्लस 9 इंटू कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है 16, प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1। तो ये क्या होगा 63.5 प्लस 32, 16 9 144 प्लस 10। और इन सब की जब हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 249.5 ग्राम पर मोल। तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2O, जिसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कहते हैं। तो ऐसे मोलर मास को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके आगे के जो 2 है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो और जो आंसर होगा वो मुझे क्या करना है, कमेंट करना। तो फर्स्ट ये Na2CO3, इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। और एटॉमिक मास जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, एटॉमिक मास हर एलिमेंट के। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 टाइम क्या है, सोडियम प्रेजेंट है। कार्बन कितने टाइम है, 1 टाइम कार्बन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम है और यहाँ पे 10 टाइम है, मतलब 13 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस 10 to 20 टाइम क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो जहाँ जहाँ पे सिंबल यूज़ किए वहाँ पे ये वैल्यू डालनी है और कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है, इजी कर सकते हो। थर्ड है FeSO4NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, इसे मोर्स सॉल्ट कहते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा मोर्स सॉल्ट क्या होता है। तो इसका आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है और इसके जो एटॉमिक मासेस है वो ब्रैकेट में दिए है। तो इसे जब आप फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्या है, 1 टाइम यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम है। 2 टाइम क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम। तो ऑक्सीजन टोटल कितने टाइम प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने टाइम प्रेजेंट है, 14 टाइम, 6 4 4। तो 14 टाइम्स क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ओके, प्लस नाइट्रोजन देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 2 टाइम क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। प्लस अभी कौन बाकी रह गया, अभी रह गया बाकी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अच्छे से कैलकुलेट करना है क्योंकि हाइड्रोजन 2 जगह पर है। 4 2 8 एंड 6 2 12, मतलब कितने टाइम प्रेजेंट है, 20 टाइम कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो अच्छे से देख लो, 1 टाइम आयरन, 2 टाइम सल्फर, उसके बाद है 2 टाइम नाइट्रोजन, 14 टाइम ऑक्सीजन और 20 टाइम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या करो, अभी एटॉमिक वेट को पुट करो, कैलकुलेट करो और आंसर फाइंड आउट करो। उतना आप लोग कर सकते हो। चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं।
वर्क आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए और तीनों का हमें क्या करना है, हर एलिमेंट का जिस इतने उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक का हमें क्या करना है, परसेंट कंपोजिशन निकालना है। मतलब यहाँ पे जो है लीड सल्फॉस्फेट, तो लीड फॉस्फेट में मुझे दिख रहा है कि लीड प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें तीनों का क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। और हिंट क्या दिए, एटॉमिक मासेस दिए तीनों के। तो सबसे पहले हमें आंसर में फाइंड आउट करना है मोलर मास। तो मोलर मास हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है Pb3 PO4 ब्रैकेट वाइज। तो ये फार्मूला एक्चुअल क्या है, Pb3 P2O8। आपने ऐसे फार्मूला लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉस्फोरस 2 टाइम है और ऑक्सीजन 4 2 ज़ा 8 और लीड कितने टाइम है, 3 टाइम। तो लीड 3 टाइम है तो मैं यहाँ पे 3 टाइम लीड का कितना है 207 प्लस 2 टाइम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कितना है 31 प्लस 8 टाइम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है 16। आ रहा है समझ में कैसे करना है। तो यहाँ पे आएगा 621, 31 2 ज़ा कितना होगा 62 और 16 8 ज़ा कितना होगा 128। तो इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 811 ग्राम पर मोल। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। ओके, अभी हमारे पास मोलर मास है। हमें देखना है कि हर कितने टाइम प्रेजेंट है, हर एलिमेंट कितनी, ये 3 टाइम है। तो अभी हमें हर एक का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं पहले निकालती हूँ परसेंट ऑफ Pb। तो मुझे दिख रहा है Pb कितने टाइम प्रेजेंट है, Pb 3 टाइम प्रेजेंट है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। सो 3 इंटू 207 डिवाइड बाय 811 इंटू 100। अभी ये जो कैलकुलेशन है इससे ही टाइम लगता है। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हो तभी आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आएगा 621 इंटू 100 डिवाइड बाय 811। अगर मैम नेक्स्ट वीक में शायद लॉग टेबल स्टार्ट करेंगे, तो लॉग टेबल जब आपके पास होगा तो आप ये कैलकुलेशन लॉग टेबल से भी कर सकते हो, उससे ये कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा 76.57%। मतलब Pb का परसेंटेज कितना है 76.57% कौन प्रेजेंट है, Pb प्रेजेंट। ओके, रिमेनिंग 2 अभी 2 बाकी उनको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है परसेंट ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कितने टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जो पहला आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो कितना परसेंटेज था Pb का। तो यहाँ पे अभी 2 इंटू 31 डिवाइड बाय कितना था वो 811 था इंटू 100। मतलब ये क्या होगा 62 इंटू 100 डिवाइड बाय 811। तो ये परसेंटेज कितना हो गया इसका, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे और कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.64% होगा ये। ओके, अभी जो थर्ड है, 3 ही कंस्टिट्यूएंट है यहाँ पे, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसे आप इस वे से फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब 8 टाइम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास था 811। सो 8 इंटू 16 इंटू 100 रह गया, इंटू 100 डिवाइड बाय 811। ऐसे कैलकुलेट करो तो ये मिलेगा 15.78%। ओके, और
इसे कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, जब लास्ट कंस्टिट्यूएंट होता है या लास्ट एलिमेंट होता है तो उसे क्या करोगे, 100 माइनस परसेंट ऑफ पीबी प्लस परसेंट ऑफ फॉस्फोरस, ऐसे करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 100 माइनस ये था 76.57 प्लस 7.64, इन दोनों के एडिशन करके 100 से माइनस करोगे तो ये भी ऑलमोस्ट कितना आएगा, 15.78। मतलब आपकी इन तीनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से फाइंड आउट करो या फिर फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करो, लेकिन हर एक को नहीं कैलकुलेट कर सकते ऐसे, सिर्फ लास्ट वाले को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बाकी पहले सारे क्या हो चुके, कैलकुलेट हो चुके हैं। जो लास्ट वाला होगा उसे मिला कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, 100, तो क्या करो, जो 2 कैलकुलेट किए थे या 3 कैलकुलेट किए थे या 4 कैलकुलेट किए थे पहले, उनको उनका परसेंटेज 100 से क्या करो, माइनस करो, तो लास्ट वाले का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। तो ये एक वे कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एग्ज़ाम में आता है फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट जो है NaNH4HPO4 4H2O, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट कहते हैं इसे। तो इस सॉल्ट में हमें क्या करना है, हर कंस्टिट्यूएंट का क्या करना है, फाइंड आउट करना है परसेंट कंपोजिशन। तो इस फार्मूला को हम क्या है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, जो रिपीटेड है उसे हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो चलो इसको एक साथ करते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, इतने टाइम में मैंने इसे क्यों कर लिया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है परसेंट ऑफ Na, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, P, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 1 टाइम क्या है, सोडियम है, नाइट्रोजन भी 1 टाइम है, फॉस्फोरस भी 1 टाइम है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 कितने हो गए, 13। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 8। ओके, चलो इसका भी हम क्या करते हैं, मोलर मास फाइंड आउट करते। सो मोलर मास इज इक्वल टू, सोडियम एक टाइम है सो 23 प्लस नाइट्रोजन भी एक टाइम है सो 14, फॉस्फोरस भी एक टाइम है 31, हाइड्रोजन कितने टाइम है, 13 टाइम है, 13 वज़ा 13 एंड ऑक्सीजन 8 टाइम है, सो 8 इंटू 16 कितना होगा, वो यहाँ पे लिख लेना है, वो कितना होगा 128। और इन सब की जब एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 209 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ द दिस सॉल्ट NaNH4HPO4 4H2O, जिसे हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है। ओके, अभी हमें हर एक का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे Na। तो Na एक ही टाइम प्रेजेंट था 23 डिवाइड बाय 209 इंटू 100। तो चलो आप लोग इसे कैलकुलेट करो। उसके बाद है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक ही टाइम है 14 इंटू 100 डिवाइड बाय 209, इसे भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद है परसेंट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी 1 टाइम है 31,209 इंटू 100, हर बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है 13 टाइम है 1 इंटू 13, 13,209 इंटू 100, इसका परसेंटेज। और लास्ट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन चारों का परसेंटेज 100 से माइनस करो या फिर फॉर्मूला यूज़ करो। ये प्रेजेंट है 8 टाइम्स, सो 8 इंटू 16 128 डिवाइड बाय 209 इंटू 100, इस वे से फाइंड आउट करो। और क्या कर सकते हो, 100 माइनस परसेंट ऑफ सोडियम प्लस परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्लस परसेंट ऑफ फॉस्फोरस प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, इन चारों का परसेंटेज 100 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका जो कैलकुलेशन है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पहले फर्स्ट आएगा 11.00%, सेकंड आएगा नाइट्रोजन का
6.70%। फॉस्फोरस का होगा 14.83%। दिख रहा है यहाँ पे? ओके, दिख रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन है 6.22%। तो इसका कैलकुलेट करो, इन सबको 100 से माइनस करो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो, ये आएगा 61.24%। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको टेबल लर्न कर होना ज़रूरी है। टेबल लर्न हो गए तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये हो गया उनका परसेंटेज। अभी मैं आप लोग को एक होमवर्क को देती हूँ, तो आप लोग खुद से करके मुझे आंसर कमेंट करोगे। तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। वर्कआउट परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड K2Cr2O7। एटॉमिक मासेस जितनी ज़रूरत है यहाँ पे दिए है। K का होगा 39, Cr का होगा 52, ऑक्सीजन का होगा 16। हमेशा याद रखो एटॉमिक मास जो दिया हुआ होगा वही आपको यूज़ करना है। H3PO4 में भी दिया हुआ है हाइड्रोजन 1, फास्फोरस 31 एंड ऑक्सीजन 16। इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद है HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसका भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है विट्रियोल क्रिस्टल कहते हैं इसे, ग्रीन कलर का होता है विट्रियोल क्रिस्टल। तो FeSO4 7H2O, तो यहाँ पे भी दिया है आयरन 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ओके, तो आप लोग इन सबको कैलकुलेट करो हर एक का परसेंटेज। अगर यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी है तो वीडियो को रिपीट करके देखो या फिर मुझे कमेंट करो अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो। इसमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी है अभी, वो सॉल्व करने हैं हमें, बट ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं इसी का दूसरा पार्ट बनाऊंगी। पार्ट 2 में वो सारे न्यूमेरिकल कवर होंगे। तो पार्ट 2 में मिलते, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और जो आंसर होगा वो आंसर मुझे कमेंट कीजिए। खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।